तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ हमारी फीमेल लीड मिकुतो की होती है। मिकुतो सोचती है कि शायद यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है और मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए था। उसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो सुसाइड करने जा रही होती है। फिर हम उसे उसके स्कूल की टेरेस पे देखते हैं। वो कुछ सोच ही रही होती है कि उसका टीचर उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है और ये टीचर हमारा मेल लीड हाइबा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे क्लास में होना चाहिए था। हाइबा बोलता है कि जैसे कि ये शुरू हो चुका है, अब मैं इसे नहीं रोक सकता। मिकुतो पूछती है क्या। हाइबा अपने कानों से ईयरफोन हटा के बोलता है कि हॉर्स रेस, जिससे मिकुतो को ये पता चलता है कि ये तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाइबा एक फिजिक्स टीचर होता है। मिकुतो हाइबा को देखकर सोचती है कि ये कैसा टीचर है। स्टूडेंट इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते और पढ़ाने से ज़्यादा दिमाग तो इसका फ़ोन चलाने में लगता है। जब प्रिंसिपल इसको पकड़ लेते हैं तब बस ये यही बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरी सैलरी मत काटना। हाइबा अपने मुंह से लॉलीपॉप निकलता है। मिकुतो उसको बोलती है कि ये लॉलीपॉप है, पहले मुझे तो लगा था ये तो सिगरेट है। हाइबा उसको बताता है कि हाँ ये मुझे सिगरेट से दूर रखने में मदद करती है। हाइबा मिकुतो से पूछता है कि क्या हुआ। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है। हाइबा उससे 2-3 बार पूछता है। जब वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है तो उसको बोलता है क्या तुमने सबके सामने फार्ट कर दिया क्या, इसमें क्या घबराने वाली बात है, फार्ट तो सभी करते हैं। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तब बोलता है क्या टीचर ने मम्मी को बुलाया और या तुमने लंच गिरा दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि मिकुतो एक इंट्रोवर्ट होती है और वो सारा टाइम अकेली ही रहती है। वो घर पे भी अकेले खाना खाती है, क्लास में भी अकेले बैठती है। एक दिन उसके बगल वाली सीट पे काजुमा नाम का एक लड़का आके बैठता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काजुमा जब मिकुतो की तरफ देख के स्माइल करता है तो मिकुतो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो काजुमा को पसंद करने लगती है। फिर वो उसे डेट पे जाने के लिए पूछती है। काजुमा उसे सॉरी बोल करके रिजेक्ट कर देता है। मिकुतो को ये बहुत ही पेनफुल और एम्बैरेसिंग लगता है। हाइबा उसे बोलता है कि ये सब तो नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाइबा उसे बताता है कि जब वो एक स्टूडेंट था तब तो वो 5 बार रिजेक्ट हो चुका है। ये सुन के मिकुतो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके लिए 5 बार रिजेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर हाइबा उसे उसके नाम से बुलाता है। मिकुतो ये सोचने लगती है कि इतने सारे स्टूडेंट में उसे उसका नाम याद है। हाइबा उसे बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, काम है, मैच्योर है। एंड फिर वो उसके बारे में कुछ ऐसी पर्सनल बातें बोलता है जिससे मिकुतो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगती है। हाइबा उसे बोलता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए, तुम चाहे किसी दूसरे को बॉयफ्रेंड बना सकते हो। वो बोलती है कि मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। हाइबा उसे बताता है कि मेरे पास एक लड़की है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत स्मार्ट है, स्टाइलिश है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं मिकुतो होती है। जब क्लास में कोई उसकी नहीं सुन रहा होता है तब मिकुतो उसकी बातों पे ध्यान देती है जिससे वो मिकुतो की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हाइबा उसे बताता है कि उसे वो बहुत टाइम से लाइक करता है और जब उसने उसे टेरेस पे आते देखा तो वो क्लास छोड़कर उसके पीछे आ गया। ये सुनकर मिकुतो कुछ सोचने लगती है। फिर वो बोलता है क्या तुम मरने से पहले मुझे डेट करना चाहोगी। तो वो उसे बोलती है कि ये मेरे लिए इतना इजी नहीं है, तो आप ऐसा सोचना बंद कर दो तो ही अच्छा है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिकुतो फिर एक ऊंचाई वाली जगह पे खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि लोग रिजेक्ट होने के बाद जीते कैसे हैं। इतनी देर में हाइबा वहाँ पे आ जाता है। हाइबा मिकुतो से बोलता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो क्या, क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मिकुतो ये सुनकर सोचती है कि ये इंसान सचमुच मेरा टीचर है, कोई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हाइबा उसे एक जगह लेके जाता है
क्योंकि वो उसकी दोस्त की होती है। फिर मिकुतो उससे पूछती है कि ये बिल कौन पे करेगा। वो सामने से जवाब देता है कि पे करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को बिल पे करने के लिए बोल रहे हो। फिर हाइबा मिकुतो से पूछता है कि आज तुम सैड लग रही हो, क्या हुआ। वो बताती है कि क्लास में सबको पता चल गया कि मिकुतो ने काजुमा को डेट पे जाने के लिए बोला है। इससे वो एम्बैरेस हो जाती है। मिकुतो को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि काजुमा को सब उसकी वजह से बहुत टीज कर रहे होते हैं। इतना बोल के वो रोने लगती है। तो हाइबा उसे अपना रुमाल देता है जिसमें से मिकुतो अपनी नाक भी साफ कर लेती है। फिर वो उसे बोलती है कि कोई नहीं, मैं तो धो के दे दूँगी आपको। हाइबा उसे बोलता है कि जो लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं उनका भी कोई मजाक बनाता है और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। हाइबा उसे बोलता है कि वो दूसरों के बारे में बहुत सोचती है और उसे उसका ये साइड बहुत अच्छा लगता है। मिकुतो एक पल के लिए सोचती है कि हाइबा कहीं उससे मजाक तो नहीं कर रहा डेट करने वाली बात पे। वो बोलती है कि हम तो टीचर और स्टूडेंट हैं। फिर वो वहाँ से जाने का भी सोचती है। वो सोचती है कि अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो हाइबा के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही वो उठती है वो उसकी नज़र हाइबा के बैग पे जाती है। वो देखती है कि उसका वॉलेट तो उसके पास ही है और उसका वॉलेट कहीं गुम ही नहीं हुआ। मिकुतो रियलाइज़ करती है कि हाइबा ने बहाना बनाया उसे यहाँ पे लाने के लिए। जब वो सारे पॉइंट कनेक्ट करती है तो उसे पता चलता है कि हाइबा को लग रहा होता है अभी भी कि वो जान देने जाने वाली होती है, इसीलिए वो उसे वहाँ से बचा के यहाँ पे लाया होता है। जब मिकुतो खाना खा रही होती है तो हाइबा उसका एक बाइट खा लेता है जिससे वो खाते खाते रुक जाती है। तब वो उसके दोस्त के पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या मुझे ये दूसरा मिल सकता है क्योंकि ये खाना किसी छिपकली ने खा लिया है। हाइबा ये सुनकर मिकुतो से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कोई छिपकली दिख रहा हूँ। इतनी देर में ही उसका दोस्त बोलता है कि मिकुतो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, जिससे मिकुतो रियलाइज़ करती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तो हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।